सेकंड मौलाना साहब आप अभी शुरुआत में खुद ये कह रहे हैं कि हाँ ये सही बात है, मुसलमानों को होली नहीं खेलनी चाहिए, ये गैर इस्लामी है। अभी आपने खुद ही माना ये बात, फिर आप ये कह रहे हैं, फिर आपका दूसरा बयान भी है जिसमें आप कह रहे हैं कि क्यों बैन लगा रहे हैं, तो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें समझ नहीं आई सर। ये दो मुंह सांप हैं। ये देखिए एक मजहबी एतबार से और एक आर्थिक एतबार से, जब देखिए संविधान ने जब इस बात की इजाजत दी है कि कोई भी एक कहीं का रहने वाला है वो कहीं भी बिजनेस कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं खरीदो फरोख्त कर सकता है, तो फिर जो है वो इस तरह खून दर्जी की दुकान पर जाकर के मार दो। क्या करें? इसका मकसद ये है मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों की छवि को धूमिल करना, मुसलमानों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जबकि मौलाना साहब विनोद जी, मैं एक एक करके कोशिश कर रही हूँ, बात करिए आप। मैं एक बार फराज साहब के पास जाऊंगी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, आपने देखिए अपने बयानों से काफी कई बार हलचल मचाई है। पहले आपने कहा कुंभ की जमीन मुसलमानों की है, उसके बाद आप बैक ट्रैक कर गए, आपने कहा फूल बरसाए जाए जब लोग वहां से सनातनी निकले। उसके बाद अभी आपने थोड़े दिन अभी आपका जो बयान आया था वो यही बयान था जिसमें आप कह रहे थे कि भाई हिंदुओं यहाँ पर मुसलमानों को क्यों बैन किया जा रहा है, ये गलत बात है, ये एकता के ऊपर एक तरह से एक हमला है, हिंदू मुस्लिम एकता। अब आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हाँ नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को हिंदू त्योहार में, वो सही नहीं है। फराज साहब आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर ये खबर आएगी कि भाई अयोध्या में मंदिर पर हमले की कोशिश हो रही है, अगर ये खबर आएगी कि त्योहार में लाशें बिछाने की धमकी दी जा रही है, तो शायद कोई भी सोचेगा कि क्यों भाई बैन करो, क्यों आसपास हो। ये कहा जा रहा है, वो ये कह रहे हैं जो आचार्य जी ने कई बार मुझे बड़ा संकट में डाल दिया। हाँ बोलिए ना प्लीज। वो मैं आपने इसलिए डाल दिया कि आप मेरी वन ऑफ द फेवरेट एंकर्स में से एक हैं, और मैं अभी होली से पहले दिल्ली आ रहा था तो सोच रहा था कि होली हम आपके साथ भी मनाएंगे, अपने और दोस्तों के साथ मनाएंगे। अब पहले आप ये बताइए, आप होली हमारे साथ मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? हमको होली की मिठाई खिलाएंगे कि नहीं? अरे सर यहाँ मैं तो खेलूंगा साहब। नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊंगी, आप आएंगे तो होली की मिठाई भी खिलाएंगे और आचार्य जी खिलाएंगे आपको, मैं नहीं, वो भी खिलाएंगे। चलिए से पूछ रहा हूँ, बोलिए अगर आप होली खेल लेंगे तो मौलाना साहब आपको मुसलमान रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, फतवा दोबारा पढ़ाएंगे? मौलाना अरे आचार्य जी सुनिए, आचार्य जी, अच्छा ठीक है। अब आचार्य जी सुनिए, देखिए मैं मुसलमान रहूंगा कि नहीं ये हमारा अल्लाह डिसाइड करेगा, ठीक है? ये मौलाना साहब क्या करोगे जो वो कह रहे हैं? अच्छा फराज साहब, ठीक है, अच्छा फराज साहब अपने टेक रखिए। देखिए सुजानिता जी, या तो कहिए मैं चुप ही रहूं। नहीं, मैंने बोला ना आपकी बारी है सर, प्लीज बोले। हाँ, अब आचार्य जी रामचरितमानस की एक चौपाई सुनिए आप। हाँ, एक स्वभाव संतन कर ऐसा जो जग जंगम देखे जैसा। अब आपको तो इसका मतलब बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन सुचारिता जी जो, लेकिन मौलाना का स्वभाव क्या करोगे आप मौलाना का स्वभाव बताओ कि मौलाना क्या करेंगे कि जिन पर गलती से रंग पड़ गया वो तो गर्दन काट देंगे हमारी। अरे सर सुनिए तो फिर आचार्य जी तो ठीक नहीं ना। आपको चलिए बड़ा अच्छा जो है, अरे ऐसा लग रहा है मुगलों का दौर है। अच्छा एक सेकंड, मोदी जी का दौर है, योगी जी का दौर है। नहीं, अरे वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है मुगलों का दौर है। हुकूमत की नाकामी बता, आप मान रहे हैं मुगलों के दौर में अत्याचार हो रहा था? आप मान रहे हैं मुगलों के दौर में अत्याचार हो रहा था? आप मान रहे हैं? चलिए अभी अबू आजमी ने तो कुछ और ही कहा, इसलिए मैंने पूछा, मैंने कहा पूछ लूं, क्योंकि अबू आजमी कह रहे हैं कि बड़े सही शासक थे, उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया। आज बड़े बयान ऐसे आए हैं जिसमें डिबेट हो सकती थी। बहरहाल एक मिनट, फराज साहब पहले बोल लें, उसके बाद मैं एक मिनट फराज साहब बात रखिए। अब क्या करना पड़ेगा कि मैं आपके ये जो बैठे हुए हैं सज्जन जिन्होंने फोन से लिखी है, आप एक काम करिए सर, एक फोन से चिट्ठी लिखिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनसे बोलिए कि संविधान के आर्टिकल 15 को चेंज करें, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाएं। क्योंकि अगर आपको मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की या हिंदू भाइयों की भी अगर मुसलमानों का एंट्री बैन करनी है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो एक और फोन से चिट्ठी लिखिए और संविधान में संशोधन करवाइए। और मेरा सुचारिता जी ऑन अ सीरियस नोट एक मत है, मेरा मत ये है कि अगर हिंदू भाइयों को ये लगता है कि मुसलमान, देखिए मैं तो होली खेलता हूं बचपन से, मेरे 99% दोस्त जो है वो हिंदू हैं, तो मैं तो खेलूंगा साहब जब तक कि संविधान में संशोधन नहीं होता है। लेकिन अगर हिंदू भाइयों के किसी भी तबके को या कहीं भी किसी भी एक प्रेमिसेस में लगता है कि वहां पर मुसलमानों के आने से उनकी आस्था को फर्क पड़ेगा या उनकी और किसी चीज कोई चीज हैम्पर होगी, तो मुझे लगता है मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, हिंदू भाइयों को त्योहार आराम से मनाने देना चाहिए।
अब बात हो रही थी थूक जिहाद, लव जिहाद, पेशाब जिहाद, फलाना जिहाद, धमाका जिहाद। बाबा रामदेव के ऊपर ये 26 केसेस रजिस्टर हुए हैं और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है और ये वायलेशन ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज है, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, यानी कि भ्रामक इश्तेहार के जरिए दवाओं बेचने का बाबा रामदेव के ऊपर आरोप है। मैंने नहीं लगाया, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। हाँ, तो अब ये बताइए कि ये बाबा रामदेव कौन सा मिलावट जिहाद कर रहे हैं? हरियाणा की सुचारिता जी फार्मा कंपनी के डायरेक्टर की अरेस्टिंग अच्छा हुई ठीक है, थी। नहीं फराज साहब अभी तक ना टॉपिक पे रहते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो ये मांग कर रहे हैं, मैंने तो इसको उल्टे ढंग से भी देखा। के शर्मा जी बोलना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी इसके बाद। मैंने इसे उल्टे ढंग से भी देखा है। अगर मुसलमान कह दें कि भाई रमजान में नहीं हो, हिंदू कोई व्यापारी ना हो, दुकानदार ना हो, तो वो गलत है या वो सही है? क्या ये हक उस कम्युनिटी को, समुदाय को होना चाहिए कि वो तय करे, या फिर? सुचारिता जी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक किस्सा नहीं है, एक रियलिटी। लखनऊ में एक मोहल्ला है अमीनाबाद, बहुत बड़ा एरिया है। वहां पर जो दुकानदार हैं वो 70% हिंदू भाई हैं और 90% मुसलमान ईद की शॉपिंग वहीं से करता है। ठीक है, तो ये तो देखिए एक मतलब मुझे लगता है कि के शर्मा जी इसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ईद की हम खरीदारी वहां से करते हैं जहां सारे हिंदू व्यापारी हैं। अब इसमें ये अगर आप ये करने लग जाएंगे, मैंने अभी कानिफनाथ का भी जिक्र किया कि वहां पर देखिए किस तरह से यात्रा में बैन कर दिया गया है मुस्लिम दुकानदारों को, वहां पर दुकानें नहीं लगेंगी। तो क्या ये एक सही लाइन है जो हम ले रहे हैं? क्या ये जरूरी है? के शर्मा जी नहीं, देखिए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है आस्था का। जो ये अभी इन्होंने बताया फराज साहब ने कि वहाँ पर 70% जो है हिंदुओं की दुकान है, उससे खरीदी करते हैं। मुझे आज तक एक घटना ये दिखा दे कि हिंदू जो दुकानदार हैं उन्होंने मुस्लिम जो श्रद्धालु हैं या भाई हैं, क्या उनके किसी पूजा या कोई सामग्री में कोई भी ऐसी मिलावट जो उनके धर्म में वर्जित है करके कभी ऐसा कोई दृश्य दिखाया है? बता देता हूं। ये दृश्य केवल मुसलमान व्यापारी ही हिंदू आस्था, हिंदू के श्रद्धालुओं पर क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसा कोई दृश्य कभी देखने को मिला है। लेकिन मैं फराज साहब से आज एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ। फराज साहब से एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ, शायद मैं गलत नहीं हूं तो, कि दुबई जी के साथ शायद ये मेरे साथ उस दिन डिबेट में थे जिस दिन योगी जी ने एक रिव्यू मीटिंग की थी और उस रिव्यू मीटिंग के पहले एक उम्र का ही दौर था और रिव्यू मीटिंग थी इस होली, नवरात्रि और तमाम रामनवमी जैसे त्योहार के संदर्भ में। उस दिन ये बड़े बौखलाए हुए थे। अब ये हैं नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो भी प्रवक्ता थे बहुत बौखलाए हुए थे। अरे साहब आपने क्यों रिव्यू मीटिंग किया, आप क्यों कर रहे हैं इस तरह का हिंदू मुसलमान के? अरे भाई जिस दिन होली है उसी दिन नमाज, शुक्रवार का दिन है, लोग नमाज पढ़ने जाएंगे।